तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत का एक खास टॉपिक है हमारा भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में एक छोटा सा टॉपिक आता है अलवार और नैनार संत। तो इससे लगातार परीक्षाओं में बड़े बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक अलवार और नैनार संत। बात करें अलवार और नैनार संत क्या, दक्षिण भारत को के दो प्रमुख भक्ति आंदोलन स्तंभ थे। मतलब जो भक्ति आंदोलन हमारे दक्षिण भारत में चल रहा था उसमें दो मुख्य स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन? अलवार और नैनार संत। हमारे जो अलवार संत थे ये विष्णु भक्ति पर केंद्रित जो वैष्णव संप्रदाय था इससे संबंधित थे। क्या अलवार संत क्या थे? हमारे विष्णु भक्ति पर केंद्रित वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तो वैसे हमारे नैनार संत क्या थे? शिव भक्ति पर केंद्रित जो हमारा शैव संप्रदाय था इससे संबंधित थे। आप देख सकते हैं। तो ये हमारे अलवार और नैनार संतों की कुछ डिपिक्स है। तो इसमें जैसे कृष्ण जी दिख रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ संत दिख रहे हैं। तो इन्हीं पर आधारित हमारा नैनार और अलवार संत। तो शुरुआत करते हैं आगे बढ़ के। सबसे पहले आता हमारा अलवार संत। अलवार संतों की बात करें तो विष्णु भक्त संत हुआ करते थे। परिचय की बात करें तो अलवार तमिल शब्द आड़ू से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भगवान में डूबे हुए संत। अलवार क्या है? तमिल भाषा का एक शब्द है आड़ू, उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? भगवान में डूबे हुए संत। यह आंदोलन के 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज़्यादा फला फूला था। क्या 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज़्यादा फला फूला था। इन्होंने विष्णु भक्ति पर आधारित जो दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 4000 भक्ति गीत संकलित है। कितने? 4000 भक्ति गीत संकलित है। ग्रंथ का नाम है दिव्य प्रबंधम। इनकी स्तुतियों का संकलन क्या? नैलैरा प्रबंधम कहलाता है। क्या कहलाता है? नैलैरा प्रबंधम कहलाता है। इनकी स्तुतियों का संकलन, याद रखना, नैलैरा प्रबंधम स्तुतियों का संकलन कहलाएगा। अब इनके प्रमुख संतों की बात करें तो कुल इसमें 12 संत माने जाते हैं। कितने? कुल 12 अलवार संत माने जाते हैं। जिनमें बात करें तो पहले संत है अम्मालवार। आप सोचेंगे ये कैसा नाम है? ये तमिल भाषा के साउथ इंडियन नाम ऐसे ही होते हैं। नम्मालवार ये सबसे प्रमुख अलवार संत है जिन्होंने विष्णु भक्ति को सबसे ऊपर रखा। क्या किया उन्होंने? विष्णु भक्ति को सबसे ऊपर रखा। दूसरे हमारा आंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी जिन्होंने अपने विष्णु को पति मानकर उनकी भक्ति की। जैसे हमारे मीरा है भगवान, वो इन्हें जैसे अंडाल है, अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने विष्णु को पति मानकर उनको पूजा करते थे, भक्ति करती थी। ये दक्षिण भारत की मीरा कहलाती थी, अंडाल। यहाँ लिखा हुआ नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहते थे। फिर आता पेरियालवार की बात करें तो कृष्ण रूप में कृष्ण के बाल रूप की स्तुति करने वाले संतों में से एक थे ये पेरियालवार। फिर कुलशेखर अलवार ये केरल के राजा थे जिन्होंने राज्य छोड़कर भक्ति मार्ग अपना लिया। फिर एक थे हमारे तिरुमंगेयालवार। क्या? तिरुमंगेयालवार ये थे हमारे तमिल वेदांगों की रचना की। इन्होंने क्या की? तमिल वेदांगों की रचना की थी, तिरुमंगेयालवार। फिर आता मधुर कवि आलवार। तो नम्मालवार के अनुयायी कहलाते थे ये। नम्मालवार थे ना, इनके चेले थे ये। कौन? जो हमारे मधुर कवि आलवार। फिर ये आता है पेयालवार, भूतलवार, पयग्गे आलवार। इन तीनों ने क्या किया? विष्णु भक्ति पर अनेक काव्य ग्रंथ लिखे। फिर तीन थे हमारे ये तोंडर डिप्पो डियालवार, तिरुप्पानवालवार और तिरुमादली से आलवार। तो इनके नाम थोड़े प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी नाम तो सही लिखे गए, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे, लेकिन ये 12 कवि थे। तो इनकी बात करें तो इन सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति में भक्ति गीत रचे। तो आप इसमें याद रखेंगे कौन कौन खास थे। एक तो हमारी आंडाल थी जो पहली महिला संत मानी जाती है, एकमात्र महिला संत है जो आलवार के अंदर है। फिर दूसरे हमारे ये है कौन? पेरियालवार को क्यों याद करना है? क्योंकि इन्होंने कृष्ण की बाल रूप में स्तुति की है। फिर हमारे आता है ये कुलशेखर अलवार। ये क्या थे? केरल के राजा थे। ये तीन हमारे इसके अंदर खास है।
तो आप इन्हें 3 को तो नाम याद रखिएगा, बाकी के तो चाहे हो सके तो याद कीजिए। फिर अलवार संतों की विशेषताओं की बात करें तो ये विष्णु की अनन्य भक्ति किया करते थे, भक्ति को जाति पाति से ऊपर रखते थे। तमिल भाषा में रचनाएं की इन्होंने, जिससे आम जनता तक भक्ति संदेश पहुंच पाए। भक्ति के साथ प्रेम, संवेदना और करुणा इनका प्रचार किया। इनके ग्रंथ वैष्णव परंपरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आते हैं हमारे नयनार संत। नयनार संत की बात करें तो ये शिव भक्त संत हुआ करते थे। परिचय की बात करें तो नयनार संत शैव भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जो भगवान शिव के उपासक भी थे। इनका काल 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। कब से कब तक? 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इन संतों ने तमिल में भक्ति काव्य की रचना की, जिसे तेवरम या फिर तिरुवसगम भी कहा जाता है। क्या? तेवरम या तिरुवसगम भी कहा जाता है। इनके भक्तों का संकलन तिरुमुरई कहलाता है। क्या? तिरुमुरई कहलाता है इनके भक्तों का भजनों का संकलन। इनके भजनों का संकलन क्या कहलाता है? तिरुमुरई। अब बात करते हैं प्रमुख नयनार संतों की, तो कुल 63 नयनार संत माने जाते हैं। कितने? कुल 63 नयनार संत माने जाते हैं, जिनमें कुछ खास खास के नाम देख ले। अप्पर ये तिरुन्नावुक्कासर, ये शिव भक्ति के महान प्रचारक रहे। सबंदर ये बाल अवस्था में शिव भक्ति में समर्पित, बाल अवस्था से ही क्या शिव भक्ति में समर्पित थे। करक्कल अम्बियार ये महिला नयनार संत थी। सुंदर मूर्ति ये अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। फिर माणिक वक्चार इन्होंने तिरुवसगम की रचना की थी। कणप्पर ये शिव को प्रेम पूर्वक और अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले संत थे। करिक्काल चोल और मीनादू शेखर और राजा चेयरमान पेरुमाल ये शिव भक्ति को बढ़ाने वाले राजसंत थे। तो ये वैसे तो 63 थे, लेकिन 63 का नाम लिखना तो बेमानी है, सही नहीं है, क्योंकि आप याद भी नहीं करेंगे और फालतू हो जाएगी वो चीज़। तो इनका नाम तो याद रखेंगे, खासकर करक्कल अम्बियार। करक्कल अम्बियार हमारी महिला संत थी। ये हमारे नयनार के, जैसे उसमें अंडाल थी वैसे ही करक्कल अम्बियार थी। और मणिक वाक्चार ये तिरुवसगम के रचयिता थे। अब नयनार संतों की विशेषताओं की बात करें तो भगवान शिव के प्रति इन्होंने गहरी भक्ति दर्शाई। भक्ति में त्याग, प्रेम और समर्पण दिखाया। भक्ति को जाति और सामाजिक बंधनों में से ऊपर रखा, इनसे मुक्त रखा। तमिल साहित्य को समृद्ध किया और मंदिरों और भक्ति अनुष्ठानों के विकास में भी इन्होंने खूब योगदान दिया। अब इनका तुलनात्मक योगदान देखिए। तुलनात्मक अध्ययन करें तो विशेषताओं के आधार पर देखें तो अलवार संत और नयनार संत वह ईश्वर की आराधना करते थे। ये तो अलवार तो हमारे विष्णु भक्ति की, नयनार शिव भक्ति की। संख्या में देखें तो अलवार संत 12 थे, नयनार संत 63 थे। ग्रंथों की बात करें, अलवार संत का प्रसिद्ध ग्रंथ था दिव्य प्रबंधम, नयनार संतों में तेवरम और तिरुवसगम। भाषा की बात करें दोनों तमिल भाषा में लिखे गए थे। फिर बात करें कालखंड की तो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में, ये 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में थे। अलवार संतों को मुख्य संत कौन कौन थे? नम्मालवार आंडाल जो हमारे महिला संत थी, पेरियालवार और कुलशेखरन आलवार, ये हमारे केरल के राजा थे कुलशेखरन आलवार। और हमारे नयनारों में कौन से संत देखें तो अप्पर, सबंदर, सुरंदर मूर्ति और माणिक वक्चार। माणिक वक्चार ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तिरुवसगम ग्रंथ लिखा था। फिर भक्ति के प्रकार की बात करें, इन्होंने कौन से भक्ति का प्रकार किया? प्रेम और वात्सल्य की भक्ति की, मतलब मधुर भक्ति। नयनारों ने हमारे त्याग, बलिदान और भक्ति का संगम किया। समाज पर क्या प्रभाव डाला? इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी। इन्होंने शैव संप्रदाय की, ये शैव सिद्धांत को मजबूत किया। समाज सुधार की भूमिका की बात करें तो इन्होंने जाति पाति का विरोध किया, सामाजिक समरसता को बढ़ाया। इन नयनार संतों ने भक्ति को जाति पाति या सामाजिक ऊंच नीच से काफ़ी ऊपर रखा। राजाओं की बात करें तो हमारे शैव की और जो वैष्णव है, तो वैष्णव की बात करें अलवारों की तो चोल और पांडे राजाओं का सहयोग मिला था इन्हें, और नयनारों को चोल, चेर और पांडे तीनों का सहयोग मिला था। लेकिन हमारे चेर थे तो चेरों का सहयोग नहीं मिल पाता हमारे अलवारों को। फिर अलवार और नयनार संतों का क्या प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। इनका प्रभाव, तो अलवार संतों के प्रभाव की बात करें तो अलवार संतों का प्रभाव तमिलनाडु में वैष्णव संप्रदाय परंपरा की स्थापना हुई। रामानुजाचार्य जैसे महान संतों को प्रेरणा मिली इससे। दक्षिण भारत में विष्णु मंदिरों का विकास हुआ और जाति पाति के भेद मिटाने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। फिर नयनार संतों के प्रभाव की बात करें तो शैव सिद्धांत था, उसकी नींव रखी गई। दक्षिण भारत में शिव मंदिरों और भक्ति परंपरा को बढ़ावा मिला।
अपर सबंदर सुरंदर के भजनों से शिव भक्ति का व्यापक प्रसार हुआ। भक्ति मार्ग को सामाजिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से नैनार और जो हमारे अलवार थे इनके प्रभाव हमने देखे। निष्कर्ष के रूप में देखें इस टॉपिक का, तो अलवार नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में मजबूत किया। दोनों ही संप्रदायों ने जातिवाद का विरोध किया और भक्ति को आम लोगों तक पहुंचाया। अलवार संतों ने भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक भक्ति को बढ़ावा दिया। नैनार संतों ने भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और त्याग का संदेश दिया। इनकी शिक्षाएं आज भी दक्षिण भारतीय समाज और संस्कृति में गहराई से रची बसी हुई है। इन संतों के योगदान से ही तमिल भाषा के कवि काव्य समृद्ध हुए, भक्ति काव्य क्या था इनसे समृद्ध हुआ और भारत में भक्ति मार्ग की लोकप्रियता बढ़ती है। तो इस तरह से आज हमने अलवार और नैनार संतों के बारे में देखा, जो हमारे जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे, मतलब इनसे शुरुआत मानी जाती है हमारी भक्ति आंदोलन की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। थैंक यू।